लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे अलग अलग विटनेस आए और सब ने डिमिट्री के फेवर में और डिमिट्री के अगेंस्ट किस तरह से अपने अपने बयान दिए। अब कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों आने वाला है? क्योंकि अब यहाँ पे कोर्ट में एंट्री होगी एलेक्सी की, कैटरीना की और गुरुशेंका की, और ये तीनों कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और इनकी जो बातें हैं वो बहुत वेटेज रखती हैं। वो कोर्ट में क्या बोलेंगे उसके बेस पे डिमिट्री का फेट डिसाइड होगा। तो सबसे पहले अब आता है एलेक्सी। एलेक्सी कहता है और बड़ा श्योर है, और वो शुरू से बहुत श्योर है, वो कहता है डिमिट्री ने कत्ल किया ही नहीं है, डिमिट्री ने मर्डर नहीं किया। अब वहाँ जो वकील हैं वो पूछ रहे हैं कैसे नहीं किया, क्या एविडेंस है आपके पास कि उसने कत्ल नहीं किया? वो कहता है मैंने उसकी आंखें देखी हैं। वकील कहते हैं आंखें देखी हैं? वो कहता है हाँ मैंने आंखें देखी हैं और मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया है कि उसने मर्डर नहीं किया है। तो वकील हंसते हैं, ये कहते हैं क्या बेकार की बातें हैं, आंखें देखी हैं? अरे भाई एविडेंस लाओ, कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि आ गए बस आंखें देखी है, ये कोई बात होती है? एलेक्सी कहता है मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है, पर मैं उसकी आंखें पढ़ पा रहा हूँ, मैंने उसकी आत्मा को देखा है, उसने मर्डर नहीं किया। वकील साहब मेरी बात मानिए, मैं इंसान की आंखें देख के समझ सकता हूँ बहुत कुछ, तो मैंने उसकी आत्मा को पढ़ा है, डिमिट्री मर्डरर नहीं है। तो वकील हंस रहे हैं, क्या बेतुकी बातें कर रहा है, कोर्ट में खड़ा है और ऐसी बातें कर रहा है, बताओ। फिर वो बताता है एक बात और बताता हूं आपको, मैंने डिमिट्री को ऐसे छाती पीटते हुए देखा है। डिमिट्री छाती पीट रहा था ऐसे ऐसे करके और मुझसे कह रहा था कि भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मैं चाहता हूं कि मैं एक लेवल से नीचे ना गिरूं, एक लेवल से नीचे ना गिरूं, और छाती पीट रहा था ऐसे ऐसे करके। वकील को बात आता है तो वकील कहते हैं ये क्या बेतुकी बात है, छाती पीट रहा, इससे क्या लिंक है मर्डर का है? वो कहता नहीं लिंक है, मुझे मालूम पड़ा एक्चुअल में वो छाती नहीं पीट रहा था, वो यहां पे कुछ गले पे ऐसे अपने अपने कर रहा था, गले की तरफ इशारा कर रहा था। गले की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? डिमिट्री ने गले में, जैसे मैंने बताया था आपको, एक कपड़े में 1500 रूबल बांध के यहां पे एक नेकलेस से में टांग रखे थे। ये बात मैंने पुराने वीडियोस में बताई है। तो एलेक्सी कह रहा है वो उस नेकलेस में जो उसने कपड़े में 1500 रूबल बांध रखे थे उसकी तरफ इशारा कर रहा था। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक तरह से 3000 रूबल लिए कैटरीना से, 1500 मैंने खर्च कर दिए, 1500 में बस अभी भी बचे हैं। तो डिमिट्री दो चीज में डिवाइडेड था, या तो ये 1500 जाके वापस कर दे कैटरीना को कि देखो मैंने तुमसे 3000 लिए थे, 1500 खर्च कर दिए, 1500 पकड़ो अपने। लेकिन फिर उसको ये भी था कि गुरुशेंका को मेरे को भगाना है। गुरुशेंका तो उसको लेके जाना चाहता था, वो गुरुशेंका से शादी करना चाहता था, उसको लेके दूसरे टाउन में जाना चाहता था, वॉकरॉय में। तो बोलता है अब उसको भगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो कहता है डिमिट्री दो में डिवाइडेड था, दो कंफ्यूजन था कि क्या वो 1500 रूबल कैटरीना को वापस करे या फिर उस पैसे से गुरुशेंका को लेके भाग जाए। पैसा चाहिए ना भगाने के लिए गुरुशेंका को, ऐसा तो भागेगी नहीं वो, खर्चा पानी करना पड़ेगा, कैसे होगा? तो वो कहता है ये दो में डिवाइडेड था, कंफ्यूज था क्या करे, तो इसीलिए वकील साहब ऐसे ऐसे कर रहा था, गले की तरफ इशारा कर रहा था क्योंकि वहां 1500 रूबल थे। तो वो कहते हैं इससे ये बात कैसे प्रूव हो रही है यार मर्डर नहीं किया? वो कहता है कि उसके पास 1500 रूबल थे, ऑलरेडी थे, वो मर्डर क्यों करेगा आप बताओ? मर्डर का कोई सेंस ही नहीं बनता, और मैंने उसकी आंखों में पढ़ा यार वो इनोसेंट था, और मेरे पास कुछ है नहीं बताने को, बस ये दो बातें थी मैंने आपको बता दी, आप मेरी बात मान लीजिए वकील साहब, मैंने उसकी आंखों में पढ़ा है, इनोसेंट है मेरा भाई। वो हंसते हैं, उन्हें लगता है यार अपने भाई को बचाने के लिए बेतुकी बातें कर रहा है कि आंखों में पड़ा है और उसने गले में 1500 रूबल बांध रखे थे। ये कोई एविडेंस है क्या? कोर्ट ऐसी बातों में चलता है क्या? बचकानी बातें करते हो एलेक्सी यार। तो एलेक्सी की बातों को तो सीरियसली लिया नहीं जाता, वहाँ सब हंसते रहते हैं, जो ऑडियंस भी आई है वो भी हंस रही है, कैसी बातें कर रहा है एलेक्सी यार। एलेक्सी चला जाता है, उस पर और कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। अब अगली जो विटनेस है वो है कैटरीना। अब कैटरीना का जो स्टांस है बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। कैटरीना आती है, वो डिमिट्री की इमेज को क्लियर करती है, डिमिट्री की इमेज को क्लियर करती है। अब जब कैटरीना आई है तो उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। लोग जब याद भी करते हैं उस पूरे केस को बाद में, वो कहते हैं कैटरीना तो उस दिन यार बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी आंखों में एक चमक थी यार, क्या उसकी चाल थी, क्या उसका अंदाज था। अब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप सोचिए, लोग कोर्ट में देखने आए हैं
उस पूरे जो चल रहा था वहाँ केस डिमिट्री का, वहाँ भी लेकिन कैटरीना की ब्यूटी है और ब्यूटी के बारे में उसकी बातें हो रही हैं कि वो आई थी तो बड़ी बन-ठन की आई थी, ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, क्या लग रही थी यार, क्या आंखें थी उसकी, क्या चेहरा था यार, चेहरे पे चमक थी यार, क्या लग रही थी यार। अब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ब्यूटी वहां भी डोमिनेट कर रही है, फिजिकल ब्यूटी डोमिनेट कर रही है। अब कैटरीना आती है, वो अब बड़ी हाई सोसाइटी वुमेन है, वो उसकी एक इमेज है, उसकी बात में एक वजन है, लोग उसकी बात को मानते हैं, वेट है उसकी बात में। वो कहती है, जज साहब डिमिट्री बड़ा इनोसेंट आदमी है, मैं मानती हूं कि इसने 3,000 रूबल मुझसे लिए थे, उधार लिए थे, और मैंने इसको 3,000 रूबल दिए थे, पर मैं इसको एक बात बोलना चाहती हूं कि उसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना ले, 3,000 रूबल को लेके बिल्कुल स्ट्रेस ना ले। मुझे लगता है इसकी आत्मा पे एक ना बर्डन बन गया है, ये सोच रहा है कंटिन्यूसली कि 3,000 रूबल लुटाने हैं, 3,000 रूबल लुटाने हैं। देखो कितना अच्छा आदमी है, किसी से उधार लिए हैं, इसने मेरे से उधार लिए थे, फिर भी इसके ऊपर एक बर्डन है, ये अपने आत्मा पे एक बर्डन महसूस करता है कि मैंने उधार लिए, उधार उसको वापस करना है कैटरीना को। तो पहली चीज़ तो ये प्रूव हो रही है कि बड़ा अच्छा आदमी है, प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, उधार लिया तो वापस करने की सोचता है। पहला पॉइंट तो ये है जज साहब। दूसरा पॉइंट ये है, मैं डिमिट्री को कहना चाहती हूँ कि तुम टेंशन ना लो यार 3,000 रूबल का, क्योंकि मैंने भी तुमसे 5,000 रूबल लिए थे, 5,000 रूबल लिए थे। अब वहाँ सब हैरान हो गए, कोर्ट में जो वकील वगैरह हैं, जज वगैरह हैं, वो हैरान होते हैं। वो कहते कैटरीना तुम तो इतनी रईस हो, तुमने डिमिट्री जैसे आदमी से 5,000 रूबल क्यों लिए, जबकि ये आदमी खुद तुमसे 3,000 रूबल उधार मांग रहा है, तो तुमने कब इससे 5,000 रूबल लिए थे। अब कैटरीना पूरी कहानी सुनाती है। अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं स्टार्टिंग में तो आपको मालूम है कैटरीना के फादर के ऊपर एक डेट था, एक कर्ज था। उस चक्कर में कैटरीना डिमिट्री के पास गई थी 5,000 रूबल लेने के लिए, और उस टाइम पे डिमिट्री ने कैटरीना की हेल्प की थी, 5,000 रूबल दिए थे, और उसने ये भी नहीं कहा था कि मुझे वापस चाहिए, बस उसने दे दिए, दिलदारी में दे दिए थे। कैटरीना को पसंद करता था बहुत। ये तो कहानी आपको पीछे की पता है, पुराने वीडियोज अगर आपने देखे तो सुन लीजिए इस कहानी को, इस कहानी को मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो कहती है कि डिमिट्री ने जब मुझे बहुत हेल्प की जरूरत थी, जब मेरे जो फादर थे वो एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए थे, तो डिमिट्री ने 5,000 रूबल दे के मुझे हेल्प की थी। कि कोई आदमी 5,000 रूबल मुझे दे सकता है बिना इस उम्मीद के कि मैं उसको वापस करूंगी, तो आप सोचिए कितना दिलदार आदमी है, कितना नेक दिल आदमी है। तो इसकी इमेज बहुत अच्छी है। जज साहब ये 3,000 रूबल के लिए मर्डर नहीं करेगा, 5,000 रूबल तो उसने मुझे दे दिए, मैं तो उसके लिए स्ट्रेंजर थी, वापस भी नहीं इसने मांगे मुझसे कभी, और मैं इसकी दिलदारी से इंप्रेस हो गई तो मैंने इससे सोचा था मैं इससे शादी करूंगी। सगाई भी हो गई थी, फियांसे थी उसकी। अब वो बात अलग है कि जब सगाई हुई तो उसको दूसरी औरत पसंद आ गई, गुरुशेन का, चलो वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए दिलदार आदमी है, 3,000 रूबल के लिए अपने बाप को मर्डर नहीं करेगा। मैं इस बात का दावा करती हूं, ये नहीं कर सकता मर्डर ये, तो उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर है जज साहब। अब जब ये बात कैटरीना बोलती है तो वहां जो डिफेंस लॉयर हैं, डिमिट्री के जो साइड के लॉयर हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं। कैटरीना ने तो इमेज क्लियर कर दी, अब तो डिमिट्री का जो केस है बड़ा पक्का हो गया, डिमिट्री को सजा नहीं होगी। और कैटरीना की बात में वजन भी था, हाई क्लास लेडी है। कैटरीना ने तो कहानी बदल दी बिल्कुल। अभी तक तो समझ रहे थे डिमिट्री ने मर्डर किया, लेकिन यहां तो चीजें निकल के आ रही हैं डिमिट्री ने मर्डर नहीं किया। पर यहां पे एक बात और भूल जाती है कैटरीना जाते जाते, जज साहब इसने जो 3,000 रूबल लिए थे ना, वो उसने, मुझे पता था गुरुशेनका के साथ उसको भागना था इसलिए लिए थे, और मैं जानती थी कि ये मुझे धोखा दे रहा है। मैं जानती थी कि मेरी से सगाई हो चुकी है। आप सोचिए जज साहब, मेरी से सगाई हो चुकी है इस आदमी से, ये मेरे से 3,000 रूबल लेने आया है। इसने मुझे बताया नहीं कि 3,000 रूबल क्यों चाहिए, पर मुझे इसकी कहानी पता थी कि ये गुरुशेनका के साथ प्यार में है और गुरुशेनका को लेकर दूर भागना चाहता है इस शहर से, क्योंकि इस शहर में रह के कैसे शादी करेगा उससे, नजरें कैसे मिलाएगा मेरे से, सगाई मेरे से कर रखी है, मेरे ही शहर में दूसरी औरत से शादी कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए भगा के ले जाना चाहता था गुरुशेनका को, लेकिन भगा के ले जाने के लिए पैसा चाहिए, खर्चे पानी के लिए। तो 3,000 रूबल मेरे से ही मांगने आया है, मैं फियांसे हूं, मेरे से मांगने आया है 3,000 रूबल। और मैं जानती हूं ये पैसे 3,000 रूबल ये क्यों ले रहा था, इसने बोला नहीं क्यों चाहिए, पर मैं जानती थी, मैंने इसकी आंखों में देख लिया था, ये इसी 3,000 रूबल से गुरुशेनका को भगाएगा, मुझे धोखा देगा। बट फिर भी मैंने इसको 3,000 रूबल दिए। मैं इसकी आंखें पड़ रही थी, और ये जानता भी है मैं इसकी आंखें पड़ चुकी थी। ये जानता है कि मैं जानती थी कि गुरुशेनका के साथ भागने के लिए पैसे लेने आया है, बट फिर भी मैंने पैसे दिए, क्योंकि पुराना एहसान था। 5,000 रूबल मैंने भी लिए थे, इसने ही मेरे पे एहसान किया था, तो मैंने इसका एहसान चुकता किया। तो ये भी बता देना चाहती हूं जज साहब, पर ये मर्डर नहीं है जज साहब, खून नहीं कर सकता, दिलदार आदमी है,
अब ये बात मालूम पड़ती है, कोर्ट में और हलचल मच जाती है। कहानी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है यार डिमिट्री की। अब डिमिट्री जब ये बात सुनता है कैटरीना के मुंह से, तो अपनी जगह पे बैठा बैठा उछलने लगता है, जैसे खरगोश उछलता है ना, ऐसे उछलने लगता है, एकदम से एक्साइटेड सा हो जाता है। और फिर बोलता है कैटरीना को, कैटरीना तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, यू हैव रूइंड मी कैटरीना। और कहता कहता एकदम फिर वापस बैठ जाता है और ऐसे सिर पकड़ लेता है, सिर पकड़ लेता अपना। क्या बोले, बात सच कह रही थी कैटरीना, उससे सगाई की है, उसी से पैसे मांग के दूसरी औरत के साथ भाग रहा है, तो बोलता है यू हैव रूइंड मी। क्यों बोल रहा है ये बात? क्योंकि कैटरीना ने एक तरह से बिल्कुल जो उसकी ईगो होती है उस पर वार किया कि ले तू भागना चाहता है गुरुशेनका के साथ, मुझे धोखा देना चाहता है, तो ले 3,000 रूबल, ले भाग। इससे बड़ी बेइज्जती क्या है? पूरा ईगो पे अटैक किया बिना कुछ बोले। उसने जुबान से कुछ नहीं बोला पर उसने आंखों में पढ़ लिया। उसने कहा ले, तेरी एक तरह से ईगो हट करी डिमिट्री की, ले पैसे 3,000 रूबल, भाग अपनी बिलवेड के साथ। तो अब ये बात खा रही थी डिमिट्री को अंदर ही अंदर, वो गिल्ट खा रहा था कि बताओ वो औरत मेरे पे इतना एहसान कर रही है जिसको मैं धोखा दे रहा हूं, तो गिल्ट खा रहा था। तो अंदर से अंदर एक बर्बादी महसूस कर रहा था, उसकी जो आत्मा उसको खा रही थी। तो इसलिए बोलता है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया कैटरीना, यू हैव रूइंड मी। इसलिए बोला स्टेटमेंट, क्योंकि अंदर से जो टर्मोइल था उसको खत्म कर रहा था डिमिट्री को, कि मैं ऐसा इतना नीच और गिरा हुआ आदमी कैसे हो सकता हूं। अब आती है गुरुशेनका, कैटरीना चली गई, अब गुरुशेनका आती है। अब गुरुशेनका के ऊपर इस तरह के ब्लेम लगे थे कि तुम्हारी वजह से ही ये सब बवाल हुआ है, डिमिट्री ने सगाई तो कैटरीना से की लेकिन भागा तुम्हारे साथ। पहला तो ये ब्लेम, दूसरा ये कि तुम्हारी वजह से मर्डर हुआ है। बाप बेटे की लड़ाई जो पूरे उसमें शहर में फेमस थी, फेडोर और डिमिट्री की लड़ाई गुरुशेनका की वजह से थी। अब वो कहती है गुरुशेनका, मैं क्या करूं, ये डिमिट्री मेरे पीछे पड़ा था और इसका बाप मेरे पीछे पड़ा है, बाप बेटा मेरे पीछे पड़े हैं, तो मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। अब वो अपना डिफेंस देती है कि मेरी क्या गलती है, आप मुझे कह रहे हैं कि कैटरीना से मैंने थोड़ा सगाई तोड़वाई है इसकी, ये खुद ही मेरे पीछे पागल हुआ आ रहा था, खुद ही मेरे कदमों पे लेट के मेरे पैर चूम रहा था, और इसका बाप इसका खुद मेरे पीछे पड़ा था। बाप की तो बुद्धि पलट गई थी, मैं क्या करूं, उसको बुढ़ापे में इश्क सूझा है बाप को, मैं क्या करूं। मुझे ना कहिए कुछ, मुझे ब्लेम ना करें। अब गुरुशेनका अपना पॉइंट क्लियर करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम सडन मूड स्विंग होता है। गुरुशेनका भी थोड़े अजीब से स्टेट में है मेंटल, एक तरफ पूरा वो हटा देती है कि मेरी क्या गलती है, इन बाप बेटों के को इन बाप बेटा को दोनों को इश्क चढ़ा था, मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद लेकिन एकदम से मूड स्विंग होता है और बोलती है जज साहब मैं ही कल्प्रेट हूं, मैं ही गुनहगार हूं, मेरी वजह से ये इसने 3,000 रूबल लेके आया, कैटरीना से उधार लिए और ये सब पूरा ड्रामा खत्म क्रिएट हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर कुछ भी आप इसको पनिश कर रहे हैं तो इसको पनिश ना करें, मुझे पनिश कर दें, साइबेरिया भेजना है मुझे भेज दें, इसकी गलती नहीं है, इसने तो सिर्फ मेरे प्यार में किया है, ये तो प्यार में अंधा हो गया था, प्यार में पागल हो गया था, इसीलिए इसने इतने स्टेप्स उठाए हैं, इसकी गलती नहीं है, ये तो सच में मुझसे प्यार करता है। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है जज साहब, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, तो इसकी गलती नहीं है, आई एम टू बी ब्लेम्ड, मुझे भेजिए साइबेरिया, इसको छोड़ दीजिए, डिमिट्री को छोड़ दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए डिमिट्री को, बड़ी आदमी है, दिल का सच्चा आदमी है। अब सोचिए गुरुशेनका का मूड स्विंग हो रहा है, एक अजीब सा स्टेटमेंट में चेंज है, पहले कैसे बातें कर रही थी अब एकदम कैसे बातें कर रही है। अब फिर वो कैटरीना को फिर बड़ा गुस्से से देखती है। अच्छा गुरुशेनका की बड़ी एलिगेंट लग रही है, उसने भी सेम ब्लैक ड्रेस पहनी है एंड शी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी एलिगेंट, लोग गुरुशेनका को भी देख रहे हैं। गुरुशेनका बोलती है, कैटरीना से नफरत करती है, उसके आंखों में गुस्सा है कैटरीना को लेके, जब नजर भी मिलाती है कैटरीना से तो गुस्सा है, दिख रहा है दोनों के अंदर एक हेट्रेड है, नफरत है एक दूसरे को लेके, गुरुशेनका और कैटरीना को। तो गुरुशेनका कैटरीना को कहती है इस औरत में शर्म ही नहीं है, इसमें क्या शर्म है बताओ, डिमिट्री को इस तरह की बातें कर रही है, खुद 5,000 रूबल लेने गई थी, 5,000 रूबल के लिए बिक गई थी, अपनी बॉडी सेल कर दी थी। जज साहब इसने 5,000 रूबल के लिए पूरी बात तो बताई नहीं इसने, गुरुशेनका को तो पता है पूरी बात,
तो अब कहानी में और ट्विस्ट आ जाता है और बताती है कैसे उसने मेरे को अपने घर बुलाया था कैटरीना ने। ये चाहती थी कुछ पैसे देके मेरा मुंह बंद करा दे और मैं हमेशा के लिए डिमिट्री को छोड़ के चली जाऊं, पर मैंने भी जज साहब इसको दिखा दिया कि पैसों तो थोड़ा बिक जाएगी गुरुशेन का। तो मुझे ये उल्टा सीधा बोलती है, खुद क्या आई है, कोई शर्म नहीं है इसमें कैटरीना में। 5,000 रूबल की जो बातें बता रही थी ना, अपने आप को बेचने गई थी। शी वेंट टू डिमिट्री सेलिंग हर बॉडी। जज साहब बात ये है, पूरी बात तो बताई नहीं। और फिर वो बोलती है, इससे पहले आया था रैकेटिन, पिछले वीडियो बताया था रैकेटिन ने गुरुशेन के कैरेक्टर पे सवाल खड़े करे थे, तो वो कहती है ये क्या सवाल खड़े करेगा रैकेटिन, 25 रूबल में बिक गया, 25 रूबल में, 25 रूबल से ज्यादा औकात नहीं है, काहे का मर्द है, 25-25 रूबल में बिकते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हमें ब्लेम कर रहे हैं, औरतों के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। इनकी कौन सी मर्दानगी है, 25 रूबल में मर्दानगी बिकती है इनकी, फर्नीचर से है, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, रैकेटिन के बारे में बोलती है। चिढ़ता है मेरे से, मैंने इतनी दौलत सक्सेस कमाई है, इससे चिढ़ता है, मेरा कजन है, मेरी मौसी का लड़का है। अब ये बात बताती है और बात सच निकलती है, कजन है, उसकी सगी मौसी का लड़का है गुरुशेन का की। वो कहती है मुझसे चिढ़ता था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पैसा नहीं कमा पाया, तो इसलिए नफरत करता रहता है हर जगह। मॉनेस्ट्री में भी क्या, वहां भी ढंग का मॉन्क नहीं बना, तो नफरत है हर जगह, तो फेलियर है हर जगह, लूजर है। अब मैं इसकी कजन हूं, मैंने लाइफ में ग्रो कर लिया बहुत, इससे भी ज्यादा हार्डशिप्स देखी है, फिर भी मैंने ग्रो कर लिया, तो जेलस फील करता है, इसलिए मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाता है। सच बात तो ये है, इनसिक्योर है, डरा हुआ मर्द है, डरपोक है, लूजर है, कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे को ब्लेम कर रहा है कैरेक्टर को छालते हैं औरत के, जब कुछ नहीं मिलता तो कैरेक्टर पे आ जाते हैं। है क्या इन पे 25 रूबल बिक जाते हैं ऐसे मर्द, आए हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जज साहब। अब गुरुशेन का के अंदर गुस्सा है, रैकेटिन को सुना दिया, उसने ढंग से सुना दिया, रैकेटिन का मुंह लाल हो गया, वहां बैठा है साइड में, चेहरा नीचे हो गया ऐसे, क्या बोले, उसे भी गुस्सा आ रहा है कि गुरुशेन को अभी पड़ी थी, मेरी तो उसने बिल्कुल इज्जत की धज्जियां उड़ा दी यार, ये क्या जरूरत थी बताने की कि मैं इसका कजन हूं। खैर अब गुरुशेन का जाती है, गुरुशेन का के बाद आता है इवैन। अब इवैन के आने से यहाँ पे पूरा आप देखेंगे, पूरा एकदम अजीब सा सीन चेंज होता है। इवैन आया है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसको दिमाग का बुखार है, दिमागी कोई बुखार है। वो आते ही ड्रामा क्रिएट कर देता है, वो कहता है जज साहब डिमिट्री ने खून किया ही नहीं है, खून किया है सेमेडिकोव ने, मैं रात को उसके पास गया था, उसने पूरी बात बताई है, 3,000 रूबल उसने रखे थे मेरे सामने, वो 3,000 रूबल निकाल लेता है, देख लीजिए 3,000 रूबल। इवैन कहता है डिमिट्री ने मर्डर नहीं किया जज साहब, मर्डर किया है सेमेडिकोव ने, उसने ही फेडोर को मारा है और उसने ही 3,000 रूबल चुराए हैं। वो 3,000 रूबल इवैन अपनी जेब से निकालता है, ये रहे वो 3,000 रूबल। अब कोर्ट में हलचल मच जाती है, इवैन ने तो कहानी पूरी चेंज कर दी, मर्डर तो सेमेडिकोव बता रहा है। वो कहता है और ये बातें मुझे बताई हैं डेविल ने, डेविल आया था, शैतान आया था, और बताऊं जज साहब वो यहां भी बैठा है, कोर्ट में बैठा है, देखो उसकी पूंछ भी है एक, उसके सींग भी हैं, मगरमच्छ जैसी पूंछ है और सींग है बड़े बड़े। डेविल देखो वो रहा, वो छुप रहा है, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, वैसे करता है इवैन। लोग कहते दिमागी हालत ठीक नहीं है इवैन की। जज साहब सेमेडिकोव ने कत्ल किया है, उसने मुझे रात को ये बातें बताई पूरी आके, डिमिट्री ने कुछ नहीं किया, ना उसने पैसे चुराए हैं 3,000 रूबल, उसको छोड़ दें, ये 3,000 रूबल में रख तो रहा हूं आपके सामने, देखिए। अब लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या बातें कर रहा है वैन, पर वो चुप नहीं होता, वो कहता है डेविल है, यहां पे डेविल है, देखो देखो डेविल, अरे डेविल 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 डेविल, कोर्ट में डेविल है। वो कह रहा है कोर्ट में डेविल घूम रहा, अरे ये डेविल घूम रहा। वो कहता है खाली सेमेडिकोव ने नहीं किया कत्ल, मैंने भी उसके साथ मिलके किया है। अब लोग हैरान हो जाते हैं, इवैन ने मर्डर किया है, इवैन ने मर्डर कैसे कर दिया? फिजिकली मर्डर नहीं किया, जाके ऐसे मारा नहीं उसने फेडोर को, लेकिन वो कहता है, बताता है कैसे मैं भी कंट्रीब्यूटर हूं मर्डर में। वो बताता है ये जो आइडिया है विदाउट गॉड एवरीथिंग इज परमिटेड, ये मैंने इसके दिमाग में डाला था सेमेडिकोव के, मेरे ही आइडिया को उसने एग्जीक्यूट किया, तो मैं भी इक्वली कल्प्रेट हूं, मैं भी इक्वली कल्प्रेट हूं, और डेविल मुझे परेशान कर रहा, हंस रहा, देखो ये रहा। ये कहते ही उसको दौरे पड़ते हैं, इवैन को दौरे पड़ रहे हैं, दौरे पड़ता गिर जाता है, हाथ पैर सब कपकपाते हैं, गिर जाता है, वहीं पे फेंट सा हो जाता है।
अजीब से दौरे पड़ रहे हैं। और वहाँ जो जज हैं, वकील हैं, वो देख रहे हैं, अरे यार इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको दौरे पड़ गए। इसने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इसने तो ये बता दिया कि सिमेडिकोव ने मारा है, आइडिया इवैन ने दिया। पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, कहते हैं दिमागी हालत ही अजीब सी, ऐसी बातें कर रहा है कि डेविल यहाँ घूम रहा है। और डेविल ही मामूली डेविल नहीं है, उसके सींग है, मगरमच्छ जैसी पूंछ है। बताओ कैसे माने इसकी बात को यार। लेकिन दिमाग तो ठंका दिया, क्योंकि इवैन को तो बड़ा क्रिटिकल और लॉजिकल माना जाता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, इस बात से ये प्रूव हो गया, अगर इवैन की बात माने तो असली कल्पिट तो फिर सिमेडिकोव और इवैन है। अब सिमेडिकोव ने तो आत्महत्या कर ली है, बचा कौन, इवैन। तो सजा मिलेगी इवैन को, और डिमिट्री को तो फिर फ्री कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी। लेकिन कहानी में एकदम चेंज आएगा, एकदम सडन चेंज। सडन चेंज कैसे आता है, कैटरीना वहाँ बैठी है, वो जैसी देखती है कि अब इवैन ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है और इसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, और वो जानती थी कैटरीना कि जैसे ये होश में आएगा तो जो जज साहब हैं वो इवैन को अब दोषी ठहरा देंगे और डिमिट्री को फ्री कर दिया जाएगा। कैटरीना से बात बर्दाश्त नहीं होती, भागती हुई आती है, वो कहती है रुकिए जज साहब, रुकिए रुकिए, एक बात सुन लीजिए, फाइनल बात सुन के जाइए, फाइनल बात सुन लीजिए। अब ऐसा लग रहा है कैटरीना को भी दौरे से पड़ गए हैं, उसके भी हाथ ऐसे कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, उसके होंठ कांप रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, उसको भी दिमागी बुखार चढ़ गया बिल्कुल इवैन की तरह, उसकी भी हालत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अब वो बिल्कुल गुस्से में बोलती है, अब वो ब्लेम करती है डिमिट्री को। मैं बताती हूँ जज साहब, ये असली कातिल ये है डिमिट्री। वो एक लेटर निकालती है, जेब से अपने एक लेटर निकालती है, कहती है देखिए लेटर देखिए, इस लेटर में डिमिट्री ने बाप को मर्डर करने से 2 दिन पहले वो मेरे यहाँ पे आया था, इसने लेटर मेरे को दिखाया था। इस लेटर में लिखा है कि अगर मुझे 3000 रूबल नहीं मिले सही तरीके से, जो कि मुझे चाहिए, तो मैं अपने बाप का कत्ल कर दूंगा, मैं अपने बाप को मर्डर कर दूंगा। ये बात लिख के गया, साइन भी किए जज साहब, डिमिट्री के साइन है, वो दिखाती है लेटर। अब लेटर वहां वकील होते हैं, वो ले लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है लेटर, उसमें लिखा था डिमिट्री ने कि मैं ऐसे अपने बाप को मार दूंगा, साइन भी किए डिमिट्री ने। अब इससे पूरा गेम चेंज हो गया। कैटरीना इवैन को बचाना चाहती है, कैटरीना असल में इवैन से ही प्यार करती है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके अंदर, पुराना प्यार डिमिट्री, लेकिन डिमिट्री तो गुरुशेनका से प्यार करता है। लेकिन जब इवैन ने आके स्टेटमेंट चेंज कर दिया, पहले तो वो चाहती थी कि डिमिट्री बच जाए क्योंकि पुराना प्यार है, लेकिन इवैन ने आके पूरी कहानी खराब कर दी। इवैन ने तो बता दिया मैं हूं कल्प्रिट, सिमेडिकोव को तो आत्महत्या हो गई, उसने तो आत्महत्या कर ली, तो अदरवाइज सिमेडिकोव को भी सजा मिलती, तो सिमेडिकोव की तो कहानी खत्म हो गई। बचा है इवैन, तो अब इवैन को कल्प्रिट ठहरा दिया जाएगा, इवैन को जेल जानी पड़ेगी। तो अगर इवैन नहीं आता तो कहानी यही खत्म हो जाती। कैटरीना ने डिमिट्री के फेवर में दी थी बातें, डिमिट्री फ्री हो जाता, लेकिन इवैन ने आके सारी कहानी खराब कर दी। अब इवैन को सजा मिलेगी, डिमिट्री को फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन कैटरीना कैसे होने दे, क्योंकि कैटरीना इवैन से प्यार करती है। डिमिट्री पुराना लवर है, लेकिन प्रेजेंट लवर इवैन है, तो इवैन को बचाने के लिए उस तरह की स्टेटमेंट देती है कि डिमिट्री ही असली कातिल। ये लेटर पढ़ लीजिए, लेटर दे दिया उसने, लेटर में तो प्रूव हो गया, लिखा हुआ है, डिमिट्री ने अपने हाथों से साइन भी किया है। अब यहां कहानी चेंज हो गई, अब वापस जो गुनहगार है वो डिमिट्री है। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है, उसके बाद से कैटरीना को हिस्टीरिया का अटैक पड़ता है, अजीब से दौरे पड़ते हैं, काइंड ऑफ बिल्कुल वैसे ही जैसे इवैन को पड़ रहे हैं। तो अजीब सा हो गई है, वो भी बिल्कुल बावली सी हो गई है, बावली सी बोले जा रही है डिमिट्री कातिल है, डिमिट्री कातिल है, असली कातिल ये है, इवैन नहीं है, इवैन तो बिल्कुल इनोसेंट है, इवैन ने कुछ किया ही नहीं है, उसकी तो हालत ठीक नहीं है दिमागी, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे दिए जज साहब, डिमिट्री है असली कातिल, असली कातिल ये है, मैंने एविडेंस दिया ना आपको, लेटर दिया ना मैंने आपको। बहुत गुस्से से बोल रही है, जोश में बोल रही है, तेज तेज बोल रही है। डिमिट्री बैठा है सामने, देख रहा है, हैरान है कि कैटरीना वही कैटरीना है जो थोड़ी देर पहले मुझे डिफेंड कर रही थी, अब मुझे ही गुनहगार ठहरा रही है। वो शक्ल देख रहा है कैटरीना की। अब इतने में गुरुशेनका बात सुन लेती है। अब गुरुशेनका को समझ में आ गई है कि इसने तो पूरा हार्डकोर एविडेंस दिखा दिया है, इसमें तो जेल हो जाएगी डिमिट्री को साइबेरिया जाना पड़ेगा। तो गुरुशेनका वहीं से चिल्लाती है, वो बैठी है वहां कोर्ट में, वहीं से चिल्लाती आती है, डिमिट्री इस औरत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, डिमिट्री इस औरत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया इसने तुम्हें। वो भागती है डिमिट्री की तरफ। अब डिमिट्री भी बात जानता है, कैटरीना को दौरे पड़ रहे हैं, गुरुशेनका भाग रही है डिमिट्री की तरफ। अब डिमिट्री भी भागता है इधर की तरफ। गुरुशेनका कहती है इस औरत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, पर मेरे डिमिट्री मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जेल में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, साइबेरिया मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस औरत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, इस औरत ने तुम्हें बर्बाद किया। कैटरीना को वहां अटैक पड़ रहा है, इधर से डिमिट्री भागता है, मेरी गुरुशेनका। अब वहां पे
जो और पुलिस होती है, जो वहाँ पे और लोग होते हैं, वो सब अलग करते हैं। गुरुशेन को और डिमिट्री को अलग किया जाता है। तो अजीब सा एक ड्रामा सा क्रिएट हो गया है। इवैन को भी दौरे पड़े, कैटरीना को भी दौरे पड़ गए हैं, दिमागी बुखार चढ़ गया है दोनों पे, इवैन और कैटरीना को। क्या करें, कहानी पूरी चेंज हो गई है। अब एकदम से शांति हो जाती है, पकड़ के अलग कर दिया जाता है डिमिट्री और गुरुशेन का। कैटरीना को भी लेके जाया जाता है कटघरे से बाहर, उसको भी थोड़ा आराम कराया जाता है, उसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दौरे पड़ गए हैं कैटरीना को। हिस्टीरिया के अटैक पड़ते थे पहले भी कहानी में, आप देखेंगे जब पहली बार कैटरीना से गुरुशेन का मिलती है उसके घर पे, वहाँ भी कैटरीना को बाद में जब गुरुशेन का चली गई थी तो कैटरीना को हिस्टीरिया का अटैक पड़ा था, दौरे पड़े थे। अब दोबारा रिपीट होते हैं। अब फाइनली डॉक्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि इवैन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये 2 दिन पहले मेरे पास आया था, मैंने इसको चेकअप किया था और मैंने इवैन को बोला था कि तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तुम्हें दिमागी बुखार हो गया है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। ये मेरे को आके बोल रहा था जज साहब कि मुझे सड़क पे जब मैं जाता हूं तो मुझे मुर्दा दिखाई देते हैं, सड़क पे जब जाता है तो मुर्दा दिखाई देते हैं और इसको डेविल कहता दिखाई देता है। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, इसको हेलुसिनेशन हो रहे थे। और आपने देखा ना कोर्ट में भी ये बातें कर रहा था कि यही डेविल घूम रहा है। तो कहता है, डॉक्टर बताता है इवैन का दिमाग ठीक नहीं है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो जरा सोच समझ के स्टेटमेंट पे ध्यान दे। अब ये बात डॉक्टर बोल के चला जाता है। अब जो जज हैं, वकील हैं, अब फाइनली टाइम आता है उनको अब जजमेंट देना है। सबने अपनी अपनी बात बोल दी, विटनेस ने भी अपनी बात बोल दी, डॉक्टर्स ने भी अपनी बात बोल दी। अब जजेस को फाइनली एक डिसीजन देना है। रात के 8 बजे है, अब डिसीजन आएगा कि डिमिट्री को सजा होगी या नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।